नमस्ते सभी अपने मालेगांव शहर के सम्माननीय प्रिंट मीडिया वार्ताहर, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पत्रकार बंधु का मैं हमारे बाराबलूचदार मित्र मंडल और फाउंडेशन की तरफ से अपना सभी का तहे दिल से यह सर स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी जानते हैं हम सभी बाराबलूचदार मित्र मंडल फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 6-7 साल से कोई ना कोई जनता के हित में अच्छे से कार्यक्रम करते रहे हैं। कभी अकाल पड़ा 2018 में तो 5 पानी के टैंकर सिंधुताई के हाथ से लोकार्पण किया और 23-24 खेड़े में और 15-20 वाड़ी बस्तियों में मुफ्त पानी देने का काम पानी पुरवठा जल सेवा हमने बाराबलूचदार मित्र मंडल के माध्यम से की। गरीब के बच्चे आगे जाने चाहिए, इसीलिए स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया पिछले साल। उसका नतीजा ऐसा हुआ कि पहली बार मालेगांव तालुके में 66 विद्यार्थी 66 विद्यार्थी पुलिस पास हुए। जैसे कि गरीब के लिए सर्वरोग निदान शिविर अभी चंदनपुरी में किया, सभी जाति धर्मों के लोगों ने वहाँ बेनिफिट हुआ। कम से कम 700 के लिए उपचार किया और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा ही हुआ। ऐसे बहुत सारे काम हम अपने बाराबलूचदार मित्र मंडल के माध्यम से करते हैं। या इधर के भाग में 2 वैकुंठ रथ, गरीब के लिए कभी किसी की दुर्घटना हुई तो शव पेटी, ऐसे काम चलते ही रहते हैं। और उधर के बाजू में भी आज नहीं, जब मैं किसी लीडर को, किसी पॉलिटिशियन को कोई जात धर्म नहीं रहती। इधर मैं 2009 में जब मैं चुन के आया तो इस मालेगांव की मार्केट कमेटी के इतिहास में 40 वर्ष के इतिहास में पहली बार इफ्तार पार्टी हुई। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश मैंने यहाँ पे दिया मेरे कार्यकाल में। ये सभी मेरे व्यापारी बागवान भाई को मालूम थे। कुश्ती हो, इज्तिमाई शादी हो, ऐसे अपन काम करते रहते। तो उसी तरीके से आज ये जो उम्रा के लिए हम भेजने वाले बड़े पाक और पवित्र और सम्मान के भाव से, तो यही एक जनता की सेवा भाव का ही ये उपक्रम है। ऐसा ही इसका कारण ये भेजने का सोच ऐसा सामने आया कि मैं हमेशा मालेगांव के नजदीक चंदनपुरी के मंदिर में जाता था। मंदिर के बाहर एक गिरजा माँ बोल के बूढ़ी माँ है, वो हमेशा वहाँ साफ सफाई करती है और उनको सिर्फ 1,500-2 हजार रुपये ग्राम पंचायत की तरफ से। तो मैं हमेशा निकलते वक्त उसको 50 रुपये 100 रुपये हाथ में देता था। तो जब भी जाता था उनके चेहरे के भाव से मेरे को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई अपना बच्चा आया, ऐसा उनके मुंह पे मेरे को बड़ा सुकून महसूस होता था और अंदर से बहुत सारी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद दे रही माँ, ऐसे मेरे को महसूस होता था। ऐसे 10-12 बार हुआ और एक बार मैं उसकी तरफ रुक गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है माँ? तो माँ ने उधर बोला, गिरजा माँ ने, कि ये चंदनपुरी की खंडोबा की बहुत खिदमत कर ली, इधर की साफ सफाई कर ली, रोज दर्शन लेती, लेकिन मेरे को जेजोरी के खंडोबा का दर्शन करना है, वहाँ का मल्हार देखने की तमन्ना है, ख्वाहिश है मेरी। तो मैंने बोल दिया उनको कि कोई बात नहीं, मैं बच्चा समझ के मैं मेरी माँ आपको उस यात्रा को भेज दूंगा। गाड़ी में बैठा, चर्चा करते करते मैंने सोचा कि मेरे माता पिता को भी भेजता, लेकिन मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरे को वो मौका नहीं मिला। वो उनके बलबूते पे चारों धाम की यात्रा करके आए। कभी वो नहीं करते तो उनकी यात्रा मैं करने वाला ही था और उसको भी मेरे को 2 पैसा खर्च करना ही था। तो मैंने सोचा कि इन सभी जितने भी मंदिर के बाहर झाड़ झुड़ करते, साफ सफाई करते, उनको 1,500-2 हजार से ज्यादा आमदनी नहीं, पगार नहीं, ग्राम पंचायत का मानधन नहीं, ऐसे लोगों की जो मंदिर है जो बाहर के, उनकी यादी बनाएंगे। तो वो यादी 25-30 तक चली गई। कुछ गांव के लोगों को मालूमात पड़ा तो उन्होंने भी नाम दिए। तो मैं इधर के जितने भी तालुके के मंदिर है अच्छे से, वह 50 मंदिर के बाहर जो साफ सफाई करते, कुछ कीर्तन करते, कीर्तनकार गरीब, उनको मिला के 50 लोगों को मैं स्लीपर कोच के VIP प्रवास से भेजने वाला हूँ। और उसका कार्यक्रम मैं 19 तारीख को हमारे बंगले पे किया। हमारे बाराबलूचदार के यहाँ पे शफीक एंटी साहब है, जाबिर भाई है, साबिर हाजी आए नहीं है, मुजफ्फर भाई अभी ज्वाइंट हुए, हमको मिर्जा साहब, जाफर मिर्जा साहब, हम सब मिलके वहाँ पे कार्यक्रम किया और मैंने मेरी बात रखी। मेरी बात खत्म करते ही शफीक एंटी साहब ने वो माइक उठाया, काका तुम जैसे मंदिर के बाहर साफ सफाई करते उन लोगों को भेजने वाले हैं, तो उधर भी मस्जिद में साफ सफाई करने वाले हमारे बांगी भाई है।
उनकी भी आमदनी कम है, पगार कम है, तो क्या तुम भेज सकते हैं क्या? मैंने वो सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने उठाया और तब शफीक भाई ने बोला इन सबके सामने, काका मैंने कभी ये बात रख दी होगी तो कोई गुस्ताखी की होगी तो मेरे को माफ कर दो बोले। मैंने सब बातें रख होने के बाद बातें सुन ली और आखिरी में मैं खड़ा हो गया और मैंने वहीं पे तुरंत बोल दिया कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एक पाक और नेक काम के लिए मेरे को तुमने दिया और मैंने वो उसी वक्त 100-500 लोगों पे मैं बोल दिया कि भेजने वाला मैं नहीं हूं, चारों धाम के लिए भी भेज रहा हूं, वो बुला रहा है, उसको बुलाना है। ये लोगों के ने जो सेवा की है इनको सबको अल्लाह को, परवरदिगार को, परमात्मा को बुलाना है यात्रा के लिए, तो भेजने वाला नहीं है, ये अल्लाह ताला का आदेश है, उसको उन्होंने इनको बुलाया है। सिर्फ तुम्हारे मुंह से मेरे लिए वो आवाज दिया है, आदेश दिया है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। बड़े नेक और पवित्र भाई से, जैसे मेरे माता पिता को, इधर के लोगों को जैसे भेज रहा हूँ बड़ी आस्था से, बड़े आदर भाव से, पवित्र भाव से, वैसे ही मेरे इमाम साहेब को और जितने भी बांगी है उसमें से वो बांगी भाइयों को मैं मेरे फैमिली मेंबर होके, जो बड़े बुजुर्ग हो गए तो उनको मेरे पिता समझ के, माता समझ के मैं भेजने वाला हूँ। ये नेक और पाक काम मेरे लिए होगा, मेरे माध्यम से होगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की और फक्र की बात है और पुण्य की बात है। पैसा तो कोई भी कमाता है, पुण्य और दुआ बहुत सारे कम कमाते हैं, जिस पे अल्लाह की, परवरदिगार की, परमात्मा की मेहरबानी होगी वही ये नेक काम करेगा। ये सोच रख के ये मेरे को अल्लाह ने मौका दिया है, ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैंने तुरंत बोल दिया। इस कार्यक्रम को अंजाम देते वक्त हमने थोड़ा सा डिसाइड भी किया कि जितनी भी मस्जिद है इसमें कोई पार्सलिटी नहीं होगी, वसीलाबाजी नहीं होगी। 20 इमाम भाइयों को, इमाम साहिब को और 10 बांगी को और 10 इमाम साहब को, ऐसे 20 लोगों को उम्रा की यात्रा को भेजने वाले का हमने तैयार किया है भेजने का। और ये भेजते वक्त सब जितने भी अपने मस्जिद है तालुके में और मालेगांव में, उनकी सब यादी करने की और यादी करने के बाद उनके नाम लेने के, मौलाना साहब की उपस्थिति में और जितने भी मालेगांव में सोशल काम करने वाले अच्छे लीडर है, उनकी एक कमेटी बना के 20 लोगों के हाथ से जिसकी चिट्ठी निकलेगी, जिसको परमात्मा परवरदिगार बुलाएगा, मालिक बुलाएगा, उसका नाम उधर से निकलेगा और उसका नाम फाइनल होगा। ऐसा लकी ड्रॉ करके हम भेजने वाले हैं। ये सब देन ऊपर वाले की है, मालिक की है कि ऐसे पाक और निर्मल काम कर लो कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, भेदभाव भी नहीं होगा, वसीलाबाजी भी नहीं होगा। ऐसा हमने सोच के इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो आने वाले दिनों में लकी ड्रॉ के लिए यादी भी निकलेंगी और इसमें मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि ये मेरे अकेले का कार्यक्रम नहीं, ये मालिक ने बुलाया है, जिन्होंने मालिक की खिदमत की, रोज 3 टाइम नमाज पढ़े, वहाँ की साफ सफाई की। जैसे मंदिर के बाहर साफ सफाई करते हैं, यात्रा में सब लोग आते, झूठी पत्थर वाली डाल जाते, वो सब सफाई करके उनको आमदनी बहुत कम है। जैसे मेरे बांगी भाई है, वहाँ सब साफ सफाई भी करते, टॉयलेट भी, बाथरूम भी साफ करते, सब वजूद के लिए पानी भी रखते, इतना अच्छा काम करते और आमदनी कम है, उनको वहाँ के दरबार में जाना नहीं मिलता। ये अल्लाह ने ये मौका बना के लाया और शफीक भाई के मुंह से वो उन्होंने आदेश दिया, उनका फरमान है। मैं ऐसा सोचूंगा कि ये तेरी जिम्मेदारी है, मैं तेरे को ये मौका देता हूँ, तू इसको कैश कर या नहीं कर, ते मेरी जिम्मेदारी। और ऐसे मौके कभी कभी आते नहीं, ये परमात्मा परवरदिगार के अल्लाह का इन्होंने मेरे को मौका दिया है। मैं जैसे इधर के माता पिता को पवित्र भाव से भेज रहा हूँ, वैसे ही पवित्र भाव से उनको पिताजी समझ के और भाई समझ के, फैमिली मेंबर समझ के भेज रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। काका, अभी फतवे की बात आई तो किस मतलब की हाँ, इनको भेजूंगा तो मैं इनको भेजूंगा तो सब मंजूर होगा क्या नहीं, ये देख लो ये चलता क्या नहीं चलता। तो मैंने जब इस साल में और 2-3 साल में मैं पानी का कार्यक्रम रखा, इस साल में पानी का कार्यक्रम रखा। मुफ्ती साहब की नमाज मैंने जब रमजान की नमाज मैंने वहाँ पे सुनी, तो सच्चे भाव से, सच्चे दिल से तुम कभी नमाज पढ़ना चाहते हो, नमाज का वक्त हुआ तो मंदिर में भी नमाज पढ़ी तो भी चलती है। मुफ्ती साहब के मुंह से मैंने वहाँ पे
जब उन्होंने मार्गदर्शन किया तब मैंने सुना है। फिर भी ऐसा होते भी मैंने शफीक भाई को पूछा कि जब मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो ये चलता क्या नहीं, तुम पूछ लो, जो बड़े मौलाना साहब है उनसे परमिशन ले लो, तुम उधर का तैर करो, मेरी तरफ से ना नहीं है, तुमने बात रखी है, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं इधर के जैसे पवित्र भाव से भेज रहा हूँ, उसी आस्था से, उसी आदर से, उसी सम्मान से मेरे बड़े बुजुर्गों, पिता समान जितने भी इमाम होंगे, बांगी होंगे, मैं पिता समाज उनको उम्रा को भेजूंगा। ये मैंने मेरी तरफ से बात रख दी। अभी शफीक भाई, जाबिर भाई, इन्होंने सब सल्ला मसलत करके कुछ बड़े मौलाना साहब से उन्होंने फतवा भी निकाल लिया है। तो अपने माध्यम से मैं तमाम मालेगांव वासियों के जिम्मेदार आवाम को, सभी भाइयों को आह्वान करता हूँ कि ये मेरे अकेले का कार्यक्रम नहीं, 12 बलूतीदार के सभी जाति धर्मियों का कार्यक्रम है। इसको अपने को सबको साथ में करके और इसको एकदम सही तरीके से इसको निभाना है, आखिरी तक लेके जाना है। इसमें जो जो मार्गदर्शन तुम प्रिंट मीडिया के भाई भी और जो भी मालेगांव के सभी मौलाना साहब है, सभी बांगी भैया है, साहब है, सभी मिलके और 12 बलूतीदार के ट्रस्ट मिलके एक इसको अपने को इस काम को आगे बढ़ाना है। रही दूसरी बात, इसमें पार्शलिटी नहीं, लकी ड्रॉ के माध्यम से अपने को इसको जो नाम है वो 20 नाम निकालने, 10 इमाम साहेब के और 10 बांगी भैया के। गीता, कुरान, बाइबल एक बात बोलती है, तुम चाहे कौन से भी जाति धर्म से क्यों न हो, तुम चाहे कौन से भी जाति धर्म से क्यों न हो, तुम सिर्फ नेक, पाक, सच्चा और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में तुम्हारे कर्मों का ही हिसाब होगा, ना कि तुम्हारे जाति धर्म का। अंत में तुम्हारे कर्मों का ही हिसाब होगा, ना कि तुम्हारे जाति धर्मों का। इसलिए नेक पाक काम करने का हम हमारे 12 बलूतीदार मित्र मंडल के माध्यम से करते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, पैसा कमाते वक्त कुछ तो भी दुआ ही कमाने चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का खेल है, ये जिंदगी का खेल है। या ना बादशाह चलता है ना यक्का चलता है। जब मुसीबत के समय में पैसा और डॉक्टर की जादू चलती नहीं, तब सिर्फ दुआएं और तुम्हारे पुण्य कर्म, दान धर्म और पुण्य और दुआएं काम आते हैं। उनका ही सिक्का चलता है, दुआओं का और पुण्य का ही सिक्का चलता है। तो इस भाव से ये काम कर रहे हैं, सब मिलके इसको अंजाम देना है। सबकी मंजूरी होगी तो आगे बढ़ना है, नहीं तो बड़े आदर भाव से यहीं पे ही रुकना है। सलाम वालेकुम। अभी हमारे 12 बलूतीदार मित्र मंडल के अध्यक्ष बंडू काका बच्चाओ, जितनी भी बात आप लोगों के सामने काका ने रखी, ये 19 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था वो भी आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोगों ने कमेटी की तरफ से ये तय किया है कि हम खुद हमारे इमाम हजरात के पास और मौज़िन हजरात के पास हम जाएंगे, या अगर महल्ले के नौजवान बच्चे हैं वो अपने महल्ले के इमाम साहब या मौज़िन हजरात को अगर वो उम्रा पे भेजना चाहते हैं तो वो हम लोगों से राब्ता कायम करें फ़ोन के ज़रिए, या हमारी ऑफिस का एड्रेस रहेगा हमारे कुसुम्बा रोड के ऊपर। अब तक न्यूज़ चैनल जाबिर शाह साहब का नंबर आप लोगों के पास है, उसके अलावा साबिर हाजी उनका नंबर आप लोगों के पास है, या मेरा नंबर आप लोगों के पास है। आप लोग हम लोगों से राब्ता कायम करें और हम खुद उस महल्ले की मस्जिद में जाएंगे और इमाम हजरात और हमारे मौज़िन हजरात का बाकायदा हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। वो फॉर्म पे उनका नाम वगैरह लिखेंगे और नाम लिखने के बाद ये काम हम लोग 1 महीना या 1.5 महीने तक करने वाले हैं। रमज़ान की ईद के बाद 82 या 83 के रोज़ मालेगांव शहर के अंदर एक कुरानंदाजी का प्रोग्राम करवाएंगे। उस कुरानंदाजी के अंदर हमारे शहर के जितने भी मौज़िन हजरात हैं, सियासी हजरात है, समाजी हजरात है, उन लोगों के हाथ से बाकायदा वो वहाँ पे हम लोग कुरानंदाजी की चिट्ठियाँ निकालेंगे और जिनका नाम निकलेगा उनको हम भेजेंगे। सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश कि जो इमाम हजरात या हमारे मौज़िन हजरात वो उम्रा करके आए हैं या हज करके आए हैं तो वो हमको पहले से बता दें, ताकि उनकी जगह वो कुर्बानी दे कि अपने कोई दूसरे गरीब मौज़िन भाई को या हमारे इमाम हजरात को भेजने की कोशिश करें। जो जा चुके हैं वो ना दे तो बेहतर होगा, ये हम लोगों की कोशिश है।